अजब है कि एक चीज किसी को सुकून दे दूसरे का सुकून ले। अजब है करबला मोमिन को सुकून दे दूसरे का सुकून ले। अजब है अली का जिक्र किसी का चेहरा फूल की तरह खिला दे, किसी का चेहरा मुरझा दे। तो पता चला कि जिक्र में सुकून नहीं, जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें सुकून है। अब जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सुकून कैसे दे रहा है? करबला एक को सुकून दे दूसरे को न दे, जिसे दे रही है उसे क्यों दे रही है, और जिसे नहीं दे रही उसे क्यों नहीं दे रही? मेरा बेटा मुझे सुकून क्यों दे रहा है, दूसरों को क्यों नहीं दे रहा? मेरा वालिद देखूं मुझे सुकून दे रहा है, शायद दूसरों के साथ बैठे उनको सुकून न मिले। तो पता चला कि सुकून लोगों में नहीं है, सुकून अशखास में नहीं है, सुकून चीजों में नहीं है, सुकून दीवारों में नहीं है, सुकून लोगों में नहीं है, सुकून शख्सियतों में नहीं है, सुकून न औलाद में है, न अजवाज में है, न माँ बाप में है। सुकून किस चीज में है? फरमाया सुकून तुझे वो मोहब्बत देती है जो तेरे दिल के अंदर रखी हुई है। सुकून एक एक्सटर्नल चीज का नाम नहीं है, सुकून एक इंटरनल चीज का नाम है। हो सकता है किसी दीवार पर पड़ी हुई तस्वीर को देखो तुम्हें सुकून मिले। जनाब ये तस्वीर सुकून नहीं दे रही। तस्वीर को देखने से पहले उस तस्वीर की मोहब्बत तेरे दिल में थी। जरी को देखने से पहले हुसैन तेरे दिल में जरी बना के बैठे थे। अली का जिक्र करने से पहले अपने कल्ब में अली की मोहब्बत और मारिफत को तूने बसाया हुआ था। ये बाहर उस मोहब्बत का अक्स होता है जिस पे आंख और निगाहें पड़ती हैं। बाहर की चीजों में सुकून नहीं है, सुकून अंदर की मोहब्बत में है। अब जिससे मोहब्बत हो जाए तो महबूब को देखो तो सुकून मिलता है, और महबूब की हर चीज अगर नजर पड़ जाए तो सुकून मिलता है। बाप बड़ा प्यारा था, बाप के कपड़ों पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिलता है। माँ बड़ी प्यारी थी, दुनिया से चली गई, उसके मुसल्ले पर भी निगाह पड़ती है तो सुकून मिलता है। बेटा बड़ा प्यारा था, चला गया, उसकी किसी किताब पर भी निगाह पड़ जाए तो सुकून मिलता है। हुसैन बड़े प्यारे थे, अब उसकी चांदी की जरी पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। अब्बास के आलम पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। तो फरमाया सुकून बाहर वाले से नहीं है, सुकून अंदर वाले से मिलता है। अब अगर किसी की मोहब्बत तेरे दिल में आ गई और महबूब का चेहरा बाहर नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है, महबूब की आवाज नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। अली से मोहब्बत ही कलाम अली नहजुल बलागा में नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। तो कुरान उसी को सुकून देता है कि जिसको कुरान के जाकिर से मोहब्बत हो जाए, यानी जिसने जिक्र किया वो मोहम्मद थे और जिसने जिक्र दिया वो अल्लाह था। जब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो अल्लाह का कलाम भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब यह है कि सबसे पहले रब की मोहब्बत को पैदा करो। रब की मोहब्बत आ गई तो उसके कलाम से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। हुसैन की मोहब्बत आ गई तो जरी से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। उस बदबक को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं है। भाई यही चेहरा है मेरे आका का, हबीब देखे तो सुकून मिले। और ये शिमर है जो सीने पे सवार है और छुरी चला रहा है। कोई दीदार के लिए तरसे, कोई हाथ में छुरी लेके उसका गला काटे। तो पता चला कि इंसान का दारो मदार ही मोहब्बत है। हम सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी करते हैं वो मोहब्बत की खातिर करते हैं। बाप कमाने न जाए अगर औलाद की मोहब्बत न हो, औलाद फरमाबरदार न बने अगर माँ बाप की मोहब्बत न हो, मोमिन मस्जिद में न आए अगर खुदा की मोहब्बत न हो, कोई जिक्र हुसैन सुनने न आए अगर हुसैन की मोहब्बत न हो। आशूरा का जुलूस निकलता है, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। देखिए सियासी जलसे होते हैं, बसें भेजी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, खाने की लालच, नौकरियों की लालच दी जाती है। लेकिन जब जिक्र हुसैन होता है, आशूर का जुलूस होता है, न किसी के लिए बस भेजी जाती है, न किसी को खाने की लालच दी जाती है। ये कौन सा करंट और ग्रेविटी है जो इसको घरों से उठा के फर्श अज़ा पे लाती है? फरमाया ये कोई और ग्रेविटी नहीं, ये कशिश मोहब्बत है कि बिस्तर के सुकून को छोड़ के जिक्र हुसैन करने के लिए चला जाता है। अपनी आसाइश को छोड़ के ये करबला की तरफ रवाना हो जाता है। देखो दुनिया वालों को शायद आप दीवाने लगो,
कि भाई 4-4 लाख 3-3 लाख खर्च करके कहां जा रहे हैं? का करबला जा रहे हैं। तो दुनियादार बंदा सोचेगा कोई सरसब्ज जगह होगी, कोई मजेदार जगह होगी, कोई पिकनिक पॉइंट्स होंगे, और वो बंदा चला गया और उसको अगर इश्क हुसैन न हो तो कहेगा ये तो दीवाने हैं। एक ऐसी जगह पे चले गए, अजीब सी सरजमीन है, सहराई जमीन है, और वहां पे चांदी की और सोने का गुंबद है, उसके इश्क में अपना माल लुटा रहे हैं। वहीं पे दूसरा बंदा है, उसके दिल में तुर्की की मोहब्बत, थाईलैंड की मोहब्बत, मलेशिया की मोहब्बत, वो अपना पैसा कहाँ लगाता है? वहां लगाता है। अब अपनी नस्लों को देखो कि बेटा 4 लाख हैं, यूरोप का विजिट करना है या जरिए हुसैन, तो उसकी मोहब्बत अंदर से बोलेगी। अगर बोले कि बाबा यूरोप जाना है तो समझो हुसैन का इश्क कम है, यूरोप की मोहब्बत ज्यादा है। हमारे एक्शंस के पीछे जो रिएक्शंस आते हैं उसका सबब क्या है? मोहब्बत है। आपका मोशन जो आपको हरकत में वजूद में लाता है वो क्या है? वो मोहब्बत है। अब अगर मौला हुसैन से मोहब्बत है तो हबीब अपना घर छोड़ के करबला के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यह नहीं कि मोहब्बत सिर्फ हबीब को शहादत के मकाम पे लाई, यही मोहब्बत है जो मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने भी अपनी जाने दी। करबला में हजरत अब्बास अगर शहीद हो रहे हैं तो लश्कर यजीद में कई ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। अमर इब्न अब्दुबत भी तो था जो अमीरुल मोमिनीन की तलवार से 2 टुकड़ों में बदल गया। सवाल है कि अमर किस मोहब्बत में आया कि मौला ने कहा अब भी वक्त वापस चला जा, अबू तुराब के बेटे, अबू तालिब के बेटे वापस कैसे जाओ? औरतें हंसेंगी, कहेंगी अरब का इतना बहादुर मैदान को छोड़ के भाग गया। वो अपनी जात की मोहब्बत में इतना दीवाना था कि मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम को कबूल करना पसंद नहीं किया। तो ये मोहब्बत है जो इंसान को अर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो बंदे को फर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जन्नती भी बनाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जहन्नुमी भी बनाती है। अब सवाल है कि अगर मोहब्बतें आकिलाना हो तो इंसान दरे जन्नत तक पहुंच जाए, अगर मोहब्बत जाहिलाना हो तो इंसान दरे जहन्नुम तक पहुंच जाए। अब ये हमें कौन सिखाएगा कि कौन सी मोहब्बत अच्छी है, कौन सी मोहब्बत बुरी है? असलन यार मोहब्बत क्या है? मैं किसको देख के सीखूं कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी? तो खुदा ने मोहब्बतों के नजारों को दिखाने के लिए अपने हबीब को कायनात में भेजा कि देखो मुस्तफा जिससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत करना, मुस्तफा जिसके इश्क का बोले तू उससे इश्क करना। देखो ये नमाज में अपने कांधों पे किसको बिठाता है, देखो ये किसके दरवाजे पे जाके सलामियां देता है, देखो ये किसके एहतराम में खड़ा हो जाता है, ये किसके लिए कहता है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये किसके लिए कहता है कि अगर ये उससे नाराज हो जाए तो समझना मैं नाराज हो गया, और अगर मैं नाराज हो गया तो समझना खुदा नाराज हो गया। तो फरमाया पाक मोहब्बत और नजिस मोहब्बत का मेयार, और उसके लिए कुरान ने आवाज दी इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने हर तरह की निजासत से दूर रखा हुआ है, कि जो हर तरह की निजासत से दूर है उसका वजूद भी पाक है, उसकी मोहब्बत भी पाक व पाकीज़ा है। अगर